क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचें कि हर वक्त बुरा होगा। बढ़ाते रहो कदम मंजिल की ओर, मंजिल मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। जय हिंद सोल्जर्स, क्या हालचाल? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। उम्मीद है न्यू ईयर पे आप बढ़िया से अपने नए नए टारगेट के साथ पूरे जोश के साथ मैदान में लग गए हो 2022 को वॉर को लड़ने के लिए, और उम्मीद है आप बेहतरीन तरीके से जीत जाएंगे। बस जो मैंने अभी कुछ लाइनें बोली उनको ध्यान रखें। बस बढ़ते रहो, ज्यादा सोचो मत क्या होगा क्या नहीं होगा, बुरा होगा अच्छा होगा, मंजिल मिले नहीं मिले, बस एक्सपीरियंस लेते जाइए जिंदगी में। एक्सपीरियंस ही जिंदगी है, एक्सपीरियंस ही स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से सीखिए, सीखते रहिए, अपने अनुभव में काउंट करते रहिए। धीरे धीरे जिंदगी का हर एक सेकंड आपको बेहतरीन लगने लग जाएगा। आपकी दिक्कत क्या रहती है, आप एक साथ ही बहुत सी चीजें दिमाग में सोच के रखते हो और पहले से रिजल्ट की परवाह करते हो। इसकी वजह से परेशान होते हो, और परेशान दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। हमेशा दिमाग को एकदम फ्री रखा करें। फ्री दिमाग बिंदास तरीके से काम करता है। अगर आपका दिमाग फ्री रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, सही सोचने के लिए इनोवेटिव रहेगा, तो ये मेरा वादा है, जिंदगी के किसी काम में आप असफल हो ही नहीं सकते। ये वीएस सर का कमिटमेंट है आपसे। तो आप केवल लगे रहें। उम्मीद है मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो और अप्लाई भी कर रहे हो। आपकी ये अप्लाई मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निखर रही है। आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं कि बच्चों में हाँ वीएस सर के साथ रहने के बाद पॉजिटिव एनर्जी जरूर आ गई। और किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है वो पॉजिटिव एनर्जी ही है। बाकी काम बाद में होते हैं। धीरे धीरे आप कंसिस्टेंटली अपने काम में लगे रहिए। एक बच्चों के एक बड़े मैसेज आते हैं कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। आपको फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो बेटा, वैसे तो टाइम टेबल बच्चे की मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, पर मैं फिर भी एक बेसिक आइडिया दूं आपको। अब आपका टाइम ऐसा आ गया है कि आपने लगभग 40% 50% के आसपास सिलेबस लगभग हर सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लिया होगा। 30 40 50 जितना भी चल रहा है, मतलब आप लगभग 50% पे आ गए हो, मैं ये मान के चल रहा हूं। 50% पे आने का मतलब है उस 50% जो आपने पढ़ा है उसको भी साथ में आपको रिटेन करना है। अकेले पढ़ते तो रहना ही है। तो अब आपको क्या है कि थोड़ा रिदम में आ गए हो। पहले मैं आपको यह कहता था कि अगर आप 6 आवर्स क्लास लेते हो तो 6 घंटे आप कम से कम उसके लिए सेल्फ स्टडी करो। अब इस काम को हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि आप रिदम में आ गए, आपकी स्पीड बन गई, आपको पता चलने लग गया कि हर टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे उसको पढ़ना है। तो अब आपको एक काम करना है। क्या करना है कि जो लेक्चर चल रहा है, जो आप क्लासेस लेते हो, उनको 6 आवर्स में कंप्लीट करो। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाएं। और हो सके तो जो लेक्चर आपको आती हैं कुछ चीजें, उनको चाहे 2x स्पीड 1.5x करके देख सकते हैं। जैसे भी आप देखें आपके कंफर्टेबल मोड पर। मत ये मान के चलना 6 आवर्स में आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिया। रोज का जो चल रहा है उसके साथ पहले कंटिन्यू रहें। उसके बाद आप उस काम के लिए, पहले जिस काम को मैंने 6 आवर्स दिया था, आप 4.5 आवर्स, 4 आवर्स से 4.5 आवर्स, 4 घंटे से 4.5 घंटे में उसको सेल्फ स्टडी कर लें जो पढ़ा है उसका। और सेल्फ स्टडी में क्वेश्चंस जरूर इंक्लूड करें। मैं आपको बार बार कहता हूं, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, क्वेश्चंस जरूर लगाएं। पढ़ी हुई चीजें इतनी याद नहीं रहती जितनी क्वेश्चन से थ्रू याद रहती हैं। इवन तो बायोलॉजी में भी ये काम किया। इसके बाद आप कम से कम 2 घंटे रोज के रिवीजन में रखो। वो रिवीजन आपके जो प्रीवियस टॉपिक हैं उनको कीजिए। अब इसमें आपको थोड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है कि सर रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन में आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप 2 घंटे की बजाय 3 आवर्स पे ले दो, 1 घंटा एक सब्जेक्ट में लगा दो। 1 घंटे फिजिक्स में अगर वैसे देखें तो रिवीजन में एक चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट जिनकी स्पीड कम है वो 2 दिन में एक चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। जिनकी बहुत ही स्पीड कम है 3 दिन में कर लेंगे। यार रिवीजन में 3 घंटे में तो एक चैप्टर पूरा कर ही लेते हो। उसमें क्या करना हो, आप एक बार कंसेप्ट को जस्ट देखो, नोट्स देखो, और वीडियो बार बार नहीं देखा जाता। नोट्स देखिए, शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए उनको देखिए, फिर क्वेश्चंस करने में लग जाइए। जो क्वेश्चंस नहीं बनता है उसी कंसेप्ट को वापस थ्योरी पे आके पढ़िए अच्छे से। ऐसे नहीं आप थ्योरी को अच्छे से रटने लग गए हो, ये सही नहीं है स्ट्रेटजी। तो आप क्वेश्चंस के थ्रू लिंक कर लो अपने रिवीजन को। धीरे धीरे सारी चीजें बेहतरीन होने लग जाएंगी। तो आप ये शेड्यूल जल्दी से जल्दी फॉलो करें। बाकी अगर आपने और इससे बेहतर अच्छा कोई भी शेड्यूल बना रखा है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि ये डिपेंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला शेड्यूल फॉलो कर ले। अच्छा है, आसान है, आराम से कर भी लोगे। और कंसिस्टेंसी रखो, निरंतरता रखो। बीच बीच में नेगेटिव होकर के छोड़ो मत कि सर आज मेरे क्वेश्चन नहीं बने, अब मैं नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गई, अब 5 दिन तक मेरा टाइम खराब हो गया, फिर स्टार्ट किया है। तो अब टाइम निकालने का टाइम नहीं रहा। देखिए पहले टाइम थोड़ा सफिशिएंट था, आपने खराब किया, यूटिलाइज किया, चल गई बातें। पर अब टाइम है ना आपके पास, बिल्कुल लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। अब अगर आप और टाइम खराब करने में लग जाओगे तो फिर कोई इलाज नहीं है।
तो जल्दी से जल्दी लग जाइए। मेरी बेस्ट विशेज हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी निराश होते हो, हताश होते हो, याद रखे जब वीएस सर तेरे साथ है तो किस लिए हताश है। और अपनी तैयारी में फिर से लग जाया करें स्टार्ट इसी के साथ। चलो देखिए, तो आज अपना